अ, हम लोग आज क्लास 10 का ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट आज करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पहले फॉर्मूला वगैरह आएगा, कैसे काम करते हैं वो सब सब पहले दिखाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक पार्ट कर लेते हैं। बेसिक पार्ट, ठीक है। तो बेसिक पार्ट के अंदर पहले हम लोग एंगल लेके काम करते हैं। एंगल, तो एंगल लेके काम करने से पहले ये चेक कर लेना, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों होता है? जिस एंगल का ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री बनता है, ये होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्यों बनता है? एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जब बनता है तो इस जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। इस साइड में 90 डिग्री हो रहा है तो इस साइड में भी ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं सी। तो हम लोग यहाँ पर दो एंगल लेके काम करेंगे। फॉर एंगल ए के लिए एक बार काम करेंगे और एक बार एंगल सी के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो एंगल ए और सी के लिए काम करने से पहले और एक चीज़ अच्छे से समझे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है? एक होता है पारपेंडिकुलर। फुल फुल नाम लिखे तो परपेंडिकुलर ऐसा लिखे। और नीचे होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पारपेंडिकुलर पारपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लेके काम होता है। तो हम लोग पारपेंडिकुलर का सिर्फ पार लिखेंगे, बेस का सिर्फ बेस ही लिखेंगे और हाइपोटेनियस का सिर्फ हाइप ही लिखेंगे। हाइप मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो फॉर एंगल ए लेके काम करना चाहिए। तो फॉर एंगल ए लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो एंगल ए के लिए पारपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या क्या होगा? पारपेंडिकुलर का पी लिखा, बेस का बी लिखा और हाइपोटेनियस का एच लिखा। तो हमेशा एक चीज अच्छे से ध्यान रखो, जो जहां पर एंगल होता है, जो जो एंगल लेके तुम काम करते हो ना, उस एंगल के साथ हमेशा बेस रहता है। उस एंगल के साथ हमेशा कौन रहता है? बेस रहता है। और जो स्लेंथ हाइट में रहता है ना, स्लेंथ हाइट मतलब ऐसा ऐसा स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, स्लाइड, तो स्लाइड में क्या होता है? वो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हो जाता है। ठीक है, और जो लिखा बाकी है वो हो जाता है पारपेंडिकुलर। बेस का ऑपोजिट साइड में, बेस का ऑपोजिट साइड में, इस साइड में हमेशा पारपेंडिकुलर बनता है। तो पारपेंडिकुलर, पारपेंडिकुलर यहाँ पर नाम नाम लिख लेना। पारपेंडिकुलर यहाँ पर बी सी। बेस का बेस का हो गया ए बी और हाइपोटेनियस का हो गया ए सी। तो फॉर एंगल ए के लिए काम बन गया। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोग ये हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग काम करेंगे एंगल सी के अंदर। तो लिख लो पहले फॉर एंगल सी। तो एंगल सी के लिए सेम पारपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। पारपेंडिकुलर एंगल सी के लिए काम कर रहे हो तो एंगल, मैंने हमेशा बोला सी के साथ सब हमेशा, मतलब एंगल के साथ हमेशा बेस रहता है। और जो स्लेंथ हाइट होता है, मतलब ये जो स्लोप वाला होता है ना, ऐसा ऐसा स्लोप ढाल वगैरह होता है ना, ये हमेशा हाइपो होता है। हाइपो कभी भी चेंज नहीं होता है। पारपेंडिकुलर है, बेस चेंज होता है, एंगल के साथ बेस चला जाता है। जो लिखा नहीं है वो हमेशा पारपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पारपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया बी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। तो तुम लोग बोलोगे सर एंगल बी के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंगल बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसलिए इसका ऊपर काम नहीं बनेगा। तो हमेशा एंगल मतलब इसको छोड़ के बाकी दो जो एंगल बचा हुआ है, इस एंगल के ऊपर तो कौन पारपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है, वो अच्छे से लिख लेना। ठीक है, ये हो गया एंगल के ऊपर हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी अभी आते हैं हम लोग ये रेशियो के अंदर। तो रेशियो के अंदर क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 रेशियो होता है। पहले लिख लेते हैं रेशियो। रेशियो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 रेशियो होता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। याद रखना, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा और नीचे हो जाएगा कॉट थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका नाम ए बी सी लिया और इस एंगल मैंने थीटा ले लिया। इस एंगल मैंने थीटा ले लिया। तो थीटा
हमेशा थीटा दिया रहेगा ऐसा नहीं है, एक्स भी हो सकता है, थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन एक्स भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, साइन आर भी करने के लिए बोल सकते हैं, साइन ए के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एंगल हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि एंगल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर फॉर एंगल थीटा के लिए फॉर एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपो लिख लेना। परपेंडिकुलर हम मैंने बोला था हमेशा एंगल के साथ बेस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बीसी। हाइपो हमेशा स्लेंथ हाइट ये जो स्लेंथ हाइट है ये सी हो जाएगा हाइपो। और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस बेस यहाँ पर होने से परपेंडिकुलर यहाँ पर होता है। तो हमेशा साइन थीटा का बारे में याद रखना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो। परपेंडिकुलर बाय हाइपो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। तो परपेंडिकुलर हाइपो, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। तो कोई कोई लोग ऐसे ही भी याद रखते हैं, पी बाई एच करके भी याद रखते हैं, व कोई भी लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी। ठीक है। कॉस थीटा होता है बेस बेस बाई हाइपो। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपो। तो यहाँ पर बेस कौन है, बी सी है। हाइपो कौन है, ए सी है। सिमिलरली टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है ए बी बाई बी सी। ऑब्वियसली कोसेक थीटा मैंने बोला था पहले, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस क्या था, बी बाई एच था, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। तो टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉट का। तो कॉट का वैल्यू जो होगा, टेन का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब नीचे का वैल्यू ऊपर लिख दो और ऊपर का वैल्यू नीचे लिख दो, बस खत्म। तो एच बाई पी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देख देख के लिख सकते हो, ए सी बाई ए बी भी लिख सकते हो। हाइपो बाई बेस है, हाइपो मतलब ए सी बाई बी सी है। और यहाँ पर ए बी बाई बी सी है ना, तो ये बी सी बाई तुम ए बी भी लिख सकते हो। तो ये हो गया रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो छः रेशियो होता है हम लोग का, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, याद रख लेना। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है टेबल। तो टेबल देखो, ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल। तो टेबल करने से पहले याद रखो, हम लोग 6 ट्रिकोनोमेट्री रेशियो का इसके बारे में जानना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 ही होता है। इसका वैल्यू याद रहना चाहिए। साइन 0 डिग्री का, ये जो साइन साइन का जो वैल्यू है ना, पहला साइन का जो वैल्यू है ना, ये हमेशा याद रख लो। साइन का वैल्यू याद रखने से ना बाकी सब कुछ का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ सकता है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये जो साइन का वैल्यू है ना, ये याद रख लो। ये याद रखने से ना बाकी का जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद आएगा कॉसेक, उसके बाद आएगा सेक, उसके बाद आएगा कॉट। ठीक है, ठीक है। ओके, तो कॉस का क्या वैल्यू होगा, कॉस का वैल्यू का साइन का जो वैल्यू तुमने लिखा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखे हो ना, वो उसका उस वैल्यू का ऑपोजिट करके लिख दो। ऑपोजिट करके लिखो मतलब जो पीछे पीछे से स्टार्ट करो। साइन का जो वैल्यू है ना, पीछे क्या था, 1 था, 1 से स्टार्ट करो 1। उसके बाद आएगा √3/2, तो यहाँ पर लिख दो √3/2। उसके बाद साइन कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। उसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा हाफ, और कॉस 90 के जगह पर क्या लिख लेना, 0 लिख लेना। ठीक है। टेन होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस मतलब साइन और कॉस का वैल्यू डिवाइड करके लिख लेना। 0/1, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद क्या देख लो, हाफ बाई √3/2, तो 2 2 कैंसिल, क्या आता है 1/√3। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, क्यों 1 आ जाएगा, 1/√2 बाई 1/√2, तो √2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, देन आंसर इज 1। यहाँ से तुम इसको भी डिवाइड करके लिखोगे तो √3/2 1/2, तो 2 2 कैंसिल, क्या रहता है √3/1, तो √3 नीचे का 1 का कोई वैल्यू दाम नहीं है, सिर्फ √3 लिखने से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है 1/0, 1/0, नीचे 0 होने से ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड।
अनडिफाइंड मतलब अभी तक इसका वैल्यू निकल के नहीं आता है, कोई साइंटिस्ट इसका वैल्यू अभी तक नहीं निकल पाया, तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस टेन का वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर दिया। अभी क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, मतलब ऊपर का वैल्यू को नीचे नमा के लिख लो। तो जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल होगा 1/0, तो नीचे जीरो होने से अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर लिख देना अनडिफाइंड, डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद हाफ है 30 डिग्री के अंदर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ का रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा करके लिखोगे तो 2/1, तो 2/1 तो 1, नीचे का 1 का कोई दाम नहीं है, तो सिर्फ 2 ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर √2 होगा, यहाँ पर 2/√3 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल करने से 1 ही आता है। सेक मतलब कॉस का वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखे। ठीक है, तो 1 को 1 ही लिखे, तो इसको क्या लिखे, 2/√3 लिखे, और 1/√2 को √2 लिखे, 1/2 को सिर्फ 2 लिखे, और 0 को रेसिप्रोकल करोगे तो अनडिफाइंड आता है। ठीक है ना, अनडिफाइंड। ओके, कॉट आता है 10 से, तो 10 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 अभी ऊपर है, तो 0 जब ऊपर है तो उसे रेसिप्रोकल करोगे तो 0 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 0 देखो इस 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 को ऊपर लिखोगे और 0 को नीचे नमा के लिखोगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 होता है अनडिफाइंड। उसके बाद 1/√3 है ना, तो 1/√3 को रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ √3, और उसके बाद 1 को 1 ही लिखेंगे, √3 को लिखेंगे 1/√3। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कब होता है, याद रखो, अनडिफाइंड कब होता है, अनडिफाइंड होता है जब हम लोग 1/0 लिखे तब भी अनडिफाइंड होता है ना। तो तो समझो 1/अनडिफाइंड, यहाँ पर जो अनडिफाइंड लिखा है ना, अनडिफाइंड मतलब है 1/0, तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखे, तो 0 को रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो 0/1 होगा, तो 0/1 होता है तो 0 होता है, बस ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ये सब वैल्यू याद रखोगे तो पूरा टेबल का फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब टेबल हो जाएगा। तो साइन का मैं हमेशा बोलूँगा साइन का वैल्यू याद रखो, साइन का वैल्यू मुखस्त रखो, और बाकी सब का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, बस हो गया, आज टेबल का कॉन्सेप्ट ही हो गया हम लोग। उसके बाद देखेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर क्या क्या होता है चेक कर लो। पहले लिखेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आ, 3 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला से अगर बहुत सारा फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से दो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दो वैल्यू क्या क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करो, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करो, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड किया तुमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर चेक करके दे रहा हूँ। समझो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखोगे ना। सिमिलरली समझो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया, अभी वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो वाई सिर्फ लेफ्ट साइड में रह जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इस साइड में चला जाएगा, तो इस वैल्यू तो पॉजिटिव में है तो वो साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मतलब साइन और कोसेक का वैल्यू मैंने निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये होता है मेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से ये दो साफ फॉर्मूला आया। ठीक है, ये ध्यान से ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक 1 नंबर हो गया। अभी दूसरे नंबर के लिए, दूसरे नंबर का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो समझो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये सिस्टम ही ऐसा है। उसके बाद सिर्फ वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो इस माइनस को उस साइड में भेज दो, तो उस माइनस को उस साइड में भेजोगे तो 1 पहले प्लस था अभी हो जाएगा -1। अभी माइनस इस में जाएगा तो एक्स स्क्वायर का सामने माइनस था, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे सुंदर करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर -1, वही तो लिखा डायरेक्टली लिख लिया। तो टेन स्क्वायर का वैल्यू सेक स्क्वायर -1। ओके, ठीक है। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 है। तो यहाँ से दो फॉर्मूला आएगा,
cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। वो डायरेक्टली मैंने ये जो सिस्टम दिखाया था इस सिस्टम से आया है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला से दो सब फॉर्मूला आ गया। मतलब मेन फॉर्मूला याद रखो, सब फॉर्मूला तुम एग्जाम हॉल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रफ पेज में पहले लिख के रख के कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मेन फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए, ये 3 मेन फॉर्मूला है, ये याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से दो दो सब फॉर्मूला आ रहा है, तो ये भी ध्यान से सीख लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, तो लिखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या क्या होता है देखो, समझो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या याद रखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है, अभी कॉस का भी तो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। मतलब टेन हो रहा है तो कॉट होगा, कॉट हो रहा है तो टेन होगा। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो रहा है, तो सेक के लिए भी होगा, तो लिख लो सेक के लिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा। बस आज इतना ही, ये सब याद रखो अच्छे से ध्यान से। तो नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर करेंगे, तो चैप्टर होगा फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का चैप्टर 8 का, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का चैप्टर 8 हम लोग करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर। 3 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3। तो 8.1 वो जो बेसिक एंगल लेके हम लोग काम किया था ना, बेसिक एंगल मतलब ये होता है, मतलब एंगल ए बी आर सी, तो एंगल ए आर सी के ऊपर काम होगा। 8.2 के अंदर टेबल के अंदर काम होगा, टेबल वो जो साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री सबसे वैल्यू फाइंड किया वो उसके ऊपर काम होगा। और 8.3 के अंदर आइडेंटिटीज के ऊपर काम होगा। आइडेंटिटीज मतलब जो होता है वो मैंने अभी अभी लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो भी काम में आएगा, ठीक है। ये 3 ही एक्सरसाइज होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।